अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है। अच्छा बॉस, जब हम गार्डनिंग के सेटअप बताते हैं घर के लिए, तो उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब आपको हम समझाते हैं कि काम कैसे शुरू करना है। सपोज़ कर लें कि सबसे पहले आपने इन टोकरियों का अरेंज करना है। ये किसी भी मंडी, जो सब्ज़ मंडी होती है, जो आपके करीब, जिन फ्रूट की दुकान है, सब्ज़ी की दुकान है, आप उनसे रब्ता करें, वो आपको ये दे देंगे। ये देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना, ये टोकरियों का अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, एक अच्छे सेटअप के लिए इस तरह एक ना ये शीट होती है प्लास्टिक की। इसको अमूमन लोग ना घरों की लेंटर जब डालते हैं वहाँ यूज़ करते हैं, या किसी भी आपके करीब तरीन जो शापर की दुकान है, जहाँ से पॉली बैग्स मिलते हैं, शापर मिलते हैं, और या कंस्ट्रक्शन का जहाँ काम होता है, और जिनके पास कंस्ट्रक्शन का सामान होता है, यानी घर जहाँ बनाते हैं उसके करीब से जो दुकान है जहाँ घर का मटीरियल मिलता है, वहाँ से आपको ये मिल जाएंगी शीट्स। ये आप देख लें, ये शीट वगैरह वहाँ से मिलेंगी आपको। सबसे पहले आपने एक शीट लेके उसकी कटिंग करनी है, और कटिंग करके इसके अंदर आपने फ़िट करनी है। जब आप इसके अंदर सही फ़िट कर देंगे, उसके बाद आपने उसको शीट को लेके आपने सारी शीटें काट रही हैं। ठीक हो गया? मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें, ये शीट हमने काटी है, इसके मुताबिक हमने सेट की है। और सेट करने के साथ हमने इस शीट को अंदर फिट करना है इस टोकरी में। ठीक हो गया? ये आप देख लें कि हमने इस टोकरी के अंदर इसको फिट करना है। ये फिट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपकी जो क्या कहते हैं, शीट की जो वेस्टिंग होगी वो नहीं होगी, शीट ज़ाया नहीं होगी। ये तकरीबन आप देख लें कि इसकी एजेस जो कोने हैं वो आपने बिल्कुल सही बैठाने हैं। ये साइड में आप देख लें, ये तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बाहर होना चाहिए। इस तरफ से भी बिल्कुल थोड़ा सा बाहर होना चाहिए। इस साइड से भी थोड़ा सा बाहर या थोड़ा सा अंदर होना चाहिए। या दूसरा ये वाला साइड भी देख लें। ये हमारा प्रॉपर तरीका है। उसके बाद हम इसमें मिट्टी डालेंगे। अब आपको मिट्टी डाल के दिखाते हैं। ये देख लें जी, ये शीट वो शीट है जो हमने टोकरी के अंदर एक फ़िट करके ना साइज़ इसका बना लिया है। अब इसको ना आहिस्ता आहिस्ता ना मेन शीट के ऊपर रखा जाएगा। रखें बेटा जी, बिल्कुल ऐसे। तो आप ये देख लें, ये जो मेन शीट है ना, ये डबल है बेसिकली। ये देख लें, ये दो होती है, ठीक है, डबल होती है। एक शीट का काटने का मतलब है कि हमने दो शीटें काटी हैं। ठीक हो गया? अब आपके सामने इसको ना एक दफ़ा कटिंग करेंगे हम, ताकि आपको दिखाया जाए कि कटिंग कैसे करनी है। बेटा काटिए ज़रा। ये देख लें, बिल्कुल आपने वो शीट के ऊपर शीट रख के ना उसकी कटिंग करनी है। हाँ, ये आपने ज़रा ख्याल रखना है कि आपकी वेस्टिंग ना हो ना शीट की। ये देख लें, हमने आप सेपरेट कर दी है इसको, शीट को। ठीक हो गया? ये शीट हमारी अलहदा होगी। आपने मज़ीद इसको दो हिस्सों में कर देना है, ताकि ये दो शीटें हमारी तैयार हो जाएंगी, यानी दो टोकरियों के लिए हमारी शीट तैयार हो जाएगी। अब आपने देख ली है। अब तकरीबन हमने सारी शीटें, जितनी भी हमारी टोकरियाँ हैं, उसके लिए तमाम शीटें हमने ये मेन शीट से काटनी है, और इसी तरह हम काटते जाएंगे। और बाद में इसको हर टोकरी के अंदर लगाएंगे, हर टोकरी के अंदर आप मिट्टी डालेंगे। जब तमाम टोकरियाँ तैयार होती हैं, फिर आपको मज़ीद दिखाते हैं। अब आप ये देखें, ये हमने मिट्टी मिक्स करके रखी हुई है, मिट्टी और रेत के साथ ना, ये बड़ा जहेज़ मिट्टी बन जाती है। आपके सामने ये इसको बाल्टी को भरा जा रहा है। ठीक है, टोकरी को, सॉरी। ये आप देख लें, मिट्टी इसमें भरी जा रही है।
बेटा इसको हाथ से ना सेट करो ज़रा। आपने साथ साथ मिट्टी भरनी है और साथ साथ इसको सेट भी करते रहना है ताकि ये बिल्कुल एक जैसी हो के ना अंदर सेट हो जाए। ये तरीका जी गौर से देख लें, यही आपके काम आना है। ये बड़ा ही मुनासिब रेट वाला तरीका है, वरना बहुत महंगे तरीके हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है आपको, क्योंकि घरों में सब्ज़ियां की जो लाइफ होती है 4 से 5 महीने के बाद नई आपने सब्ज़ियां लगानी होती हैं। तो 4 से 5 महीने के बाद अगर ये टोकरियाँ ख़राब हो जाएँ तो इतना ज़्यादा कास्ट नहीं होती कि आपको दोबारा लेनी पड़ जाए तो आप परेशान हो जाएं। ये आप देख रहे हैं तकरीबन हमने टोकरी ना फुल भर दी है। हाँ, इसको बस इतना ही भरना है। तकरीबन आप समझ लें किनारों से 1-1, 2-2 इंच नीचे होने चाहिए। बेटा ये दिखाना इनको, एक मिनट, ये आप देख लें किनारे से ही हमने थोड़ा सा ना नीचे रखा हुआ है। हाँ, ये बड़ा लाजमी है ताकि पानी जब हम लगाते हैं ना पानी अंदर रहे, पानी बाहर ना निकले। ठीक हो गया सर। अब आपको ना मज़ीद थोड़ा सा जी तो दोस्तों ये देख लें आप लोग, आपके सामने सारा सेटअप हमने क्रिएट किया है। ये तमाम टोकरियाँ तैयार की हैं। इस वीडियो में हम लोग ये आपको समझा रहे हैं कि आपने छत पे जो चीज़ें लगानी हैं, अपना गार्डनिंग का सेटअप लगाना, वो कैसे लगाना है। अपनी सब्ज़ियाँ, अपने घर की सब्ज़ियाँ खुद उगाएँ। थोड़ी सी मेहनत है, शुरू में होती है, 1 या 2 दिन लगेगा, 3 दिन लग जाएंगे, 1 वीक भी लग जाए, कोई मसला नहीं। थोड़ा थोड़ा टाइम निकालें अपने कारोबार से, अपनी जॉब से, तो ये बिस्मिल्लाह करें। अब आप ये देख लें, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तमाम सेटअप हमने क्रिएट किया है। ये आज तमाम की तमाम जितनी भी आपको ये नई नज़र आ रही हैं ये टोकरियाँ, ये सारी आज ही तैयार हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ भी देख लें, ये भी सारी टोकरियाँ आज ही तैयार हुई हैं। यहाँ भी देखें और यहाँ भी देखें, ये तमाम टोकरियाँ आज ही तैयार की हैं, दोनों लाइनें। अब इंशाल्लाह इसमें तमाम सब्ज़ियाँ लगाएंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ लगेंगी और ये सारा काम। जब भी आप घर में अपना गार्डनिंग का सेटअप या अपनी वेजिटेबल का सेटअप बनाएं तो ये आपने कम से कम कीमत वाला काम करना है, बहुत महंगा काम नहीं करना। अब आपने देख लिया मैंने ग्रो बैग का इस्तेमाल किया है, मैंने ये टोकरियों का इस्तेमाल किया है। ये किसी भी फल वाले के पास, फ्रूट वाले के पास, सब्ज़ी वाले के पास आपको अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह ताला। आपने टेंशन नहीं लेनी, बस उनको थोड़े से पैसे देने हैं, उन्होंने आपको ये टोकरियाँ दे देनी। ये 30 रुपये की भी मिल सकती है आपको, 50 की भी मिल सकती है इंशाल्लाह। बस ये बार्गेनिंग करनी पड़ती है, थोड़ी सी बातचीत करनी पड़ती है उनसे। अब आप देख रहे हैं ये हमारा सारा सेटअप है, इसको मज़ीद इंशाल्लाह ग्रो करते हैं। अभी ये इसमें फिर नई सब्ज़ियां भी लगाएंगे। ये सारा आपको ये इसलिए दिखा रहे हैं ताकि मेहनत करें, कुछ करें, अपने लिए कुछ करें, ये सारे सेटअप को लगाएं ताकि आपको फ़ायदा हो इंशाल्लाह ताला। अब ये आप ये देख लें, ये मज़ीद अभी तक ये टोकरियाँ, अच्छा इन टोकरियों को हमने 2 वजहों से रखा है। कुछ को हमने बाद में बनाएंगे, इस तरह तैयार करेंगे। कुछ टोकरियाँ हमने रखी हैं कि जब हम कोई भी सब्ज़ी लगाते हैं तो वो उसको कुछ परिंदे हैं वो आके खाते हैं सुबह सुबह, कुछ शाम को खाते हैं, कुछ सुबह के टाइम खाते हैं। तो हमने उन सब्ज़ियों की थोड़ी सी हिफाजत करनी है। तो उसके ऊपर हम ये क्या करेंगे, कोई भी टोकरी लेकर, जैसे ये, तो हम किसी भी जगह, ये देखें जस्ट लाइक ये हमने ये लगाया हुआ साग है, तो इसके ऊपर हमने ऐसे लगा देनी। ठीक हो गया बस, ये देख लें। इस तरह हमारी तकरीबन थोड़ी सी हिफाजत हो जाएगी, परिंदे वगैरह ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, हमारी चीज़ें काफ़ी सेव हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। इसको आपने थोड़ा सा छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपने ज़रूर गौर करने, आपको इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। अपनी छतों का इस्तेमाल करें। मज़ीद आपको हम थोड़ी सी और टिप्स एंड टेक्निक बताते जाएंगे, एजुकेट करते जाएंगे कि हमने कैसे कैसे इस मामले को मज़ीद लेके चलना है। अच्छा, एक और इस पर काम करना है बेटा, थोड़ा सा पानी लेके आए, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लगा लें सारा। ये जितनी भी आपने ये जितनी भी नई टोकरियाँ बनाई हैं, इनको थोड़ा थोड़ा हाँ पानी लगाना है 1 रात के लिए।
और सब्ज़ियाँ अगले दिन लगाइएगा, फ़ौरन ना लगा दीजिएगा। अभी हमने मिट्टी क्योंकि तैयार की है, बिल्कुल फ्रेश है, इसको पानी लगा देंगे, अगले दिन से हम इंशाल्लाह ताला सब्ज़ियाँ लगाना शुरू कर देंगे। और जो जो सब्ज़ी लगेगी इंशाल्लाह उसके बारे में आपको अलग-अलग वीडियो बनाते जाएंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला खैर रखे। अस्सलाम वालेकुम।